अपने जीवन को लेके होंगी। जो भी बातें होंगी ये अपने जीवन को लेके होंगी। अपना जीवन कैसे चल रहा है, कैसे आगे चलाना है, क्या चीजें करनी थी, बहुत सारी बातें होने वाली है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी बातें होने वाली है जिसको आज आप शायद डीप नॉलेज नहीं रखते होंगे, ऊपर से इंफॉर्मेशन रखते होंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ये पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डिसीजन पे आना। एक ही तो स्लाइड के ऊपर डिसीजन पे मत आ जाना कि नहीं ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। मैं आपको बताऊं, हम लोग अभी 2-3 दिन पहले बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेके आए, वहां पे हमको ये बताया गया कि इंसान को 2% मालूम होता है। कितना मालूम होता है? दुनिया में जितना भी चीज चल रहा है उसमें से केवल कितना मालूम होता है? 2% मालूम होता है, और 3% वो बात मालूम होती है जिसको मालूम ही नहीं है। 3% ऐसी चीजें होती जो उसको, जैसे तैरना, स्विमिंग, मतलब उसको मालूम है लेकिन तैरना आता तो मालूम होके भी मालूम नहीं है, और 95% तो मालूम ही नहीं है। तो इंसान तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो आज आप लोगों को अगर एकदम इस तरीके की चीजें करके बैठोगे, मेरा पूरा वादा है कि मैं 1 घंटे के अंदर, मैंने किसी की जिंदगी नहीं बदली है, जिंदगी लोगों ने अपनी खुद बदली है। मैंने एक और पावरफुल प्लान बताया है, और पावरफुल प्लान पे काम करके लोगों ने अपनी जिंदगी बदली। यहाँ पे ये मत आप आशा रखो कि 1 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इतना जरूर वादा करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर जो प्रेजेंटेशन आप देखने वाले हो, इस पे आपने सही तरीके से काम किया तो 5 साल में जिंदगी 100% आपकी बहुत ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। वेलकम टू द गेटवे ऑफ सक्सेस। आज आपकी जिंदगी में सक्सेस का एक दरवाजा खुलने वाला है, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपकी जिंदगी में सक्सेस का क्या खुलने वाला है? दरवाजा खुलने वाला है, और उसमें मैं आपको क्या करता हूँ? स्वागत करता हूँ। आगे चल के इस बिजनेस को बताने के पहले, शायद में भी ये प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करने के पहले, शायद यहाँ पे कुछ लोग, आप चाहे किसी प्रोफेशन में हो, शायद आप जॉब करते हो, या आप बिजनेस करते हो, या आप हाउसवाइफ हो, या आप स्टूडेंट्स हो, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, या आप रिटायर्ड पर्सन हो। इसके अलावा कुछ बचता है? या तो काम कर रहा होगा, तो काम नहीं कर रहा होगा, है ना। हाउसवाइफ, स्टूडेंट, इस तरीके किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते मुझे मालूम है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैडम आप क्या करते हैं? आप स्कूल में हैं, मतलब जॉब करते हैं। ओके, आप क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी 2 लोग को मैंने पूछा वो जॉब करते हैं। ऐसे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन 100% ये चीजें आपके काम की है, ये चीजें आपके काम की है, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें हो। हर एक आदमी के माइंड में एक ही चीज होता है कि मुझे सक्सेस होना है। क्या होना है? हर एक इंसान के माइंड में होता है कि मुझे सक्सेस होना है, ठीक है ना। अब आगे चल के देखते हैं एक चीज, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ चीजें हमको याद दिलाना चाहूंगा आपको, ठीक है ना। कोविड के पहले और कोविड के बाद की जिंदगी। कोविड के पहले अगर आप लोग याद करो थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर, तो जिसका जो काम चल रहा था, जो भी जिस प्रोफेशन में थे उसका काम बढ़िया चल रहा था, अचानक एक न्यूज आई कि ऐसे कुछ वायरस पैदा हुआ है जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, और खासकर इंडिया में भी आ गया। इंडिया में से इस तरीके से एक टाइम ऐसा है कि पूरा अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन, आप लोग अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। याद आ रहा है? yes. ठीक है ना। उस समय आप क्या सोच रहे थे? जिस समय आपको पहला लॉकडाउन लगा था, आप क्या सोच रहे थे? अच्छा, कितने दिन का लगा था पहला लॉकडाउन? कितने दिन का लगा था? 14 दिन का। आपको क्या लगा था? चलो अच्छा हुआ, ये रोज ट्रेन पकड़ के रोज गर्दी में जाना, रोज गर्दी में आना, रोज भागना, रोज बॉस का, कम से कम 14 दिन क्या है? आराम। लेकिन 14 दिन के बाद में पता चला संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, और ये कितना दिन चलेगा कोई गारंटी नहीं है।
फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? चलो 1 महीने में खुल जाएगा। फिर उसके बाद टेंशन आना चालू हो गया, अब घर का EMI कैसे जाएगा, ठीक है ना, अब पगार कैसे आएगी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, फीस तो ले लिया, फीस तो लेंगे, बैंक वाले ने बोला बैंक EMI मत भरो लेकिन इंटरेस्ट देके फिर बाद में देना पड़ेगा। उस समय आपके माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि हे भगवान, हे ऊपर वाला, कैसे भी करके नौकरी बचा ले, कुछ ना कुछ कहीं से कमाने। उस समय दिमाग में एक चीज चल रहा था, उस समय सबसे ज्यादा सर्वे हुआ था कि होम बेस्ड कुछ ऐसा काम मिले। सबसे ज्यादा सर्वे लोगों ने किया था ऑनलाइन जाके कि कुछ काम मिले, कुछ नई चीजें सीखने के आई। और उस समय कोविड के बाद की चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब की, किसी की सैलरी कट हो गई, किसी का बिजनेस क्राइसिस हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान को बंद किया तो आज तक खोल ही नहीं पाए, क्योंकि बिजनेस रोलिंग भी चलता है ना, पार्टी को माल दिया, पार्टी को पेमेंट दिया, ये रोलिंग चलता रहता है। दोनों चीजें बंद हो गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो गई, गरीबी बढ़ने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब इनसिक्योरिटी हो गई, बहुत तकलीफें आई। उस समय हमको ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ भी मिले तो हम कर लेंगे। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कुछ भी मिले तो हम कर लेंगे। मैं उस समय एरोली में रहता था दोस्तों, और मैंने एक वाकया देखा है कि एक पायलट इनोवा गाड़ी में पीछे में डिक्की में भाजी बेच रहा था, वेल अप टू डेट। और जब मैंने उससे पूछा क्या करें, फ्लाइट बंद है, सैलरी नहीं मिल रही है, पर सब EMI मतलब सब चीजें चालू है, घर का खर्चा ये वो, तो इस समय ये कंडीशन था, कोई कुछ भी चाह रहा था वो मिल जाए, ये कंडीशन थी। तब इंसान चाह रहा था मुझे कोई भी रास्ता मिले तो हम कर लेंगे। बहुत सारे लोग की नौकरी छूट गई, 6-6 महीने नौकरी नहीं मिली, दुकान नहीं ओपन हुई, लेकिन इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन एक ही चीज है दोस्तों, ये हमारे लिए एक घटना नहीं, हमारे लिए एक सबक है कि हमको फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहिए और फ्यूचर की प्लानिंग करके रखना चाहिए। कभी भी कोई चीज हमारे साथ घट सकती है, ठीक है ना। तो आज आपको मैं बताऊं ये चीजों को लेकर कि आज इसके लिए निदान क्या है। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल प्लान दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना, जो आपको 100% वेल्थ क्रिएशन पे लेके जाएगा। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी जिंदगी में लगते कि नहीं लगते हैं, कौन सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है? बोलिए। साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, पेस्ट नहीं, कपड़े नहीं, ज्वेलरी नहीं, घर नहीं, हेलो, ये सब प्रोडक्ट नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है, दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो प्रोडक्ट पाने के लिए यह प्रोडक्ट होना चाहिए, मनी प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर अपने पास पैसा है तो हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, ना उस समय हमको गरीबी लगेगा ना महंगाई लगेगी, है कि नहीं है। लेकिन अगर अपने पास पैसा नहीं है तो हमारे लिए सब महंगा है। तो आज मैं आपके पास एक पावरफुल प्लान लेके आने वाला हूं जो आपको वेल्थ क्रिएशन, सक्सेस का मतलब क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन। सक्सेस उन्हीं के पास है जिनके पास पैसा कमाने का रास्ता है। क्या है? रास्ता है, वे। एक बार से कोई अमीर नहीं बनता, एक बार पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। जितने लोगों ने केबीसी में करोड़पति 1 करोड़ रुपए जीते हैं ना, उनके 1 करोड़ रुपए अभी तक बचे नहीं है। जैसी लाइफ थी वैसी लाइफ उनकी पहुंच गई। अमीर वो बनता है, सक्सेसफुल वो बनता है जिसके पास में वेल्थ क्रिएशन का एक प्रोजेक्ट हो, वेल्थ क्रिएशन का एक पैसा हो, एक माध्यम हो, राइट है ना। तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं। बट एक चीज अपने को समझना है, देखो आज पैसा कमाने का तरीका समझना है, एक तरीका है। मैं आपको एक चीज आपको बोलता हूं दोस्तों, आपको अपने घर से 500 किलोमीटर जाना है,
कितना जाना है? 500 किलोमीटर जाना है। तो अगर आप पैदल जाते हो तो कितना टाइम लगेगा? अरे शिरडी यात्रा जाते कि नहीं जाते? 15 दिन भी। एक दिन में कितना किलोमीटर चल सकते हो ज्यादा से ज्यादा? 10 दिन पकड़ लो, 15 दिन पकड़ लो, लगेगा। लेकिन वही को आप साइकिल से जाते हो तो अच्छा, साइकिल के जगह पे स्कूटी या बाइक लेते हो तो अच्छा, आप उसकी जगह पे कार लेते हो तो अच्छा, कार की जगह पे फ्लाइट ले लेते हो तो मुझे बताओ सर, दूरी वही है, इंसान वही है, समय कम ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। वो दूरी तक जाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। वैसे इंसान है और इंसान के सपने हैं, इंसान है और इंसान की जरूरतें हैं, इंसान है और इंसान का सक्सेस है, इंसान है और पैसा है। अब सवाल है, आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कम समय में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इंसान है, पैसा है, इंसान है, सक्सेस है, इंसान है, ड्रीम्स है, इंसान है, सब कुछ है। लेकिन कुछ के पूरे होते, कुछ के पूरे नहीं होते। आप मुझे बताओ किस चीज का अंतर है? किस चीज का अंतर है? जैसे इंसान है और दूरी है, लेकिन इंसान को पैदल जाने में ज्यादा समय, साइकिल जाने में, फिर बाइक से जाने पे, फिर कार से जाने में, फ्लाइट से जाने में। वैसे इंसान है और सक्सेस है, इंसान और पैसा, इंसान है, सपने है, इंसान है, सब कुछ है। बट किसी के पूरे होते, किसी के पूरे नहीं होते। उसके बीच में क्या अंतर हो सकता है? मेथड का अंतर हो सकता है, प्लेटफॉर्म का अंतर हो सकता है कि नहीं है? ऐसे पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो वो डिफाइन करता है कि आपके पास कितना पैसा होगा। मेरी बात मैं समझा पा रहा हूं? तो एक पैसे का तरीका हम लोग देख लेते हैं। मोस्टली एक पैसे का रूल्स है। कभी भी आप सब चेंज कर सकते हो, लेकिन रूल्स चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप प्लस देख रहे हो, इसका काम क्या है? प्लस का काम क्या है? ऐड करना या जोड़ना। माइनस का काम क्या है? मल्टीप्लिकेशन का काम क्या है? डिवीजन का काम क्या है? इतना तो मालूम है। कोई नंबर होने दो, कोई नंबर होने दो, बट अगर बीच में उसको अप्लाई किया तो अपना रोल निभाएगा। वैसे पैसे कमाने का एक मेथड है, पैसे कमाने का रोल है, और वो ये है टाइम प्लस वर्क। टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू आपका टाइम, कितना टाइम आप काम करते हो, उस हिसाब के आपके जीवन में पैसा बनता है। क्लियर हुआ इतना? इसमें कोई डाउट्स है? जब मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं ना। तो देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे एक आम आदमी कैसे कमाता है, एक आम आदमी कैसे कमाता है। हर एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे। ये यूनिवर्स है, ये बदल सकता नहीं है। लेकिन 24 घंटे के अंदर एक इंसान है जो 8 घंटे काम करता है और उसको 15 से 40 हजार के बीच में इनकम आ रहा है। अब उसको ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, तो वाइफ को जॉब पे लगाना पड़ेगा। होता है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे, ज्यादा पैसा आएगा। होता कि नहीं होता? क्यों लगाया वाइफ को जॉब पे? कि मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं, भी 10 घंटे काम करेगी तो 20 घंटे काम होगा, तो डबल इनकम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा क्या हुआ, खुद काम किया, वाइफ को जॉब पे लगा दिया, 16 घंटे में 25 से 60 हजार आने लगा।
अब मुझे एक चीज बताओ, उसको पैसा और कमाना तो क्या करना पड़ेगा? अगर और पैसा कमाना तो क्या करना पड़ेगा? खुद भी बोले थोड़ा ओवर टाइम कर लो, वाइफ को बोलेगा थोड़ा ओवर टाइम कर ले। होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक लिमिटेशन आता है दोस्तों कि उसके बाद वो ना तो वो ओवर टाइम कर सकता, ना तो उसकी वाइफ ओवर टाइम कर सकती है कि नहीं है? और कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में ऐसी चीजें होती हैं जो एक आदमी को बैठाना पड़ता है, खुद को जाना पड़ता है। तो ये सब सारे कार्यक्रम के अंदर क्या होता है, इंसान 24 घंटे इंसान के पास तो है, लेकिन वो 24 घंटे काम कर सकता नहीं है। एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा, 7वें दिन हॉस्पिटल में रहेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है एक आम आदमी कि हम भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है, टाइम की कमी है। अच्छा मुझे बताओ, ऊपर वाले ने 48 घंटे का दिन और रात मिला के बनाया होता तो क्या करते आप? 24 घंटे काम करते है कि नहीं है? करते। तो ये लिमिटेशन है। लेकिन यही टाइम और पैसे से लोग क्यों अमीर है, उसका फॉर्मूला आप उठा के देखोगे तो ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? टाइम को बढ़ाते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको दूंगा। एक स्कूल है, उसमें 50 टीचर से लेके प्यून से लेके अकाउंटेंट से लेके सब लोग काम कर रहे हैं, कि नहीं है? और ये 50 लोग हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो स्कूल के ओनर के लिए कितने घंटे काम होता है? 400 घंटे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसी स्कूल के एक एक एम्प्लॉय के लिए कितना हो रहा है? 8 घंटे। तो 24 घंटे में उसी स्कूल का एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसी 24 घंटे में स्कूल का ओनर क्या कर रहा है? 400 घंटे काम कर रहा है। पैसा किसके पास ज्यादा होगा? बोलो भाई, किसके पास होगा? इतना समझ में आ गया? तो इतना जरूर आपको समझना चाहिए कि अगर आपको अमीर बनना है या आपको ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा जिसमें आप भी 24 घंटे में बड़ा घंटे बना पाओ। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बना पाओ, ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको या अगर हमको या दुनिया में किसी ने भी अगर अपने 24 घंटे में बड़ा घंटे बनाया, बड़े घंटे, तो उन्होंने किस पे काम किया है? फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम। ये इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने इन सबका नाम तो कहीं ना कहीं देखा होगा, देखा कि नहीं देखा है? हेलो, देखा है ना? अच्छा, इनका भी देखा है? ऐसे देखे हैं? देखे कि नहीं देखे? ठीक है ना? ये सब के सब में से मैं एक आदमी का नाम बताता हूँ, इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी समझ गए, ये कंसेप्ट पूरा समझ जाओगे। ये मिस्टर रेक रॉक हैं, ये एक एम्प्लॉय थे और वहां पे उनके देश में इस तरीके की व्यवस्था थी कि जब एम्प्लॉय होता है तो उसको घर, उसको गाड़ी, उसको सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन जब रिटायर होता है तो उससे ले ली जाती है। तो जब ये रिटायर हुए तो इससे सारी व्यवस्थाएं ले ली गई और इनके पास को रिटायरमेंट के फंड थे जिनके साथ में, तो ये बैठ के लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें पढ़ा करते थे। तो उनके हाथ में बुक लगी, रेसिपी लगी कि बटाटा से, ठीक है ना, कोई एक रेसिपी बना, कोई एक प्रोडक्ट बनाने का और बर्गर बनाने का। तो इन्होंने वो रेसिपी को समझा, सारी चीजें किया और मिलके क्या किया, एक जगह पे क्या किया, दुकान ओपन किया, बनाना चालू कर दिया। तो वहां से लोगों ने खूब बर्गर वगैरह खाना चालू किया, वो हिट हुआ। तो इनको डिमांड आया, दूसरी दुकान चालू करो, डिमांड आया, तीसरी दुकान चालू करो, डिमांड आया, चौथी दुकान चालू। बस इनके पास एक प्रॉब्लम था, ये अकेले थे। पहली दुकान देखे कि दूसरी देखे कि तीसरी देखे या चौथी देखे। तो इनके पास किस चीज की कमी पड़ी? हेलो, किसकी कमी पड़ी? टाइम। इनके पास भी वही 24 घंटे वाला रूल अप्लाई हुआ और 24 घंटे के अंदर इनके पास टाइम ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपने 5-7 रिलेटिव लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद में उनको बोला मेरे पास एक पावरफुल प्लान है। लोगों ने बोला क्या? लोगों ने बोला ये मेरी दुकान चल रही है,
मस्त चल रही है, इसकी बहुत सारी डिमांड है। आपको क्या करना है, पैसा आपको लगाना है। पैसा किसको लगाना है, आपको लगाना है। प्लान मेरा है और ये प्लान से पता भी नहीं चलेगा कि पैसा आपने लगाया कि मैंने लगाया, नाम यही रहेगा। लेकिन जो भी कमाई होगी उसमें से 100 रुपए में से 96 आपका, 4 मेरा। तो लोगों ने उनको पागल बोला। क्या बोला? 50-50 का पार्टनरशिप देखा था, 60-40 का पार्टनरशिप। अरे 75-25 का हो सकता था, 96 और 4 की कौन सी पार्टनरशिप? सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनकी बहन थी नैन्सी करके, उसने एक्सेप्ट किया और उसने बोला अगर भाई बोल ही रहा तो करके देख लेते हैं, भाई बोल ही रहा तो करके देख लेते हैं। और आपको बताऊं कि उनका नैन्सी ने जो ओपन किया वो सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद धीरे करते 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 उनके जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, ऐसा करते 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 आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों मैकडॉनल्ड्स हैं, अपने डोमियोली में भी। अब मुझे बताओ, एक मैकडॉनल्ड्स पे आप जाते हो, 100 रुपए का ऑर्डर करते हो, ठीक है ना, जो भी चला रहा उसको 96 गया, 4 रुपया किसको गया? मिस्टर रेक। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली को करोड़ों रुपया पर डे का जा रहा है और हर दिन नए नए मैकडॉनल्ड्स ओपन हो रहे हैं। ये एक पावरफुल प्लान जिसकी वजह से आज उनकी पूरा, तो इसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। क्या बोलते हैं? और जब ये मॉडल हिट हुआ तो ये मॉडल पे दुनिया काम करने लगी। आपको नहीं मालूम है, बैंक भी प्राइवेट फ्रेंचाइजी है। आपको लगता है एसबीआई है ना, वो एसबीआई केवल गवर्नमेंट का नाम है, चला कोई और रहा है। आपको लगता है बाबा पतंजलि तो वो क्या स्टोर पे आते हैं क्या? आज एवले चाय, जंबो की वड़ा पाव, आज जितने भी चीजें देख रहे हो ना, एक नाम की अगर कई दुकानें दिखे तो समझ लो ये क्या है? फ्रेंचाइजी है। एक नाम की कई दुकानें दिखे तो क्या है? फ्रेंचाइजी है। और फ्रेंचाइजी में एक ही चीज है, पैसा लगा के चलाने वाला कोई और है, लेकिन उसका प्रॉफिट किसी न किसी और को जाता है। अगर ऐसा ही कोई पावरफुल प्लान आपको मिले तो कैसा रहेगा? नाम वही रहे, नाम वही रहे, लेकिन आपके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होना चालू हो जाए कि वो भी पैसा कमाए, लेकिन उसके साथ साथ आप भी पैसा कमाओ तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। आप भी अमीर बन सकते हो, बन सकते हो। यस। तो इसमें आगे चल के देखते हैं कि देखो, ऐसा कहा जाता है ना कि पावर ऑफ मनी इज पावर ऑफ मेनी। अगर आपको पैसे का पावर चाहिए तो अकेले काम करके नहीं होगा, बहुत सारे ज्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये पावरफुल प्लान को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना, जो आपको आगे लेके जाएगा। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? yes. जानने के लिए है, yes. समझने के लिए है, yes. पैसा बनाने के लिए है, yes. क्या आप उत्साहित हैं, yes. एनर्जेटिक हैं, yes. अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान आ रहा है जो आपके जिंदगी में खूब पैसा लेके आने वाला है, तो एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए? एक बार फिर दिखाएंगे। चलिए, तो इस फ्रेंचाइजी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग मतलब दिमाग में चलना चालू हो गया। डायरेक्ट सेलिंग मतलब बेचना। सर, बेचने वाला कोई बात बता रहे हो क्या? तो भाई रुक, मैंने लास्ट में क्या बोला? पूरा प्लान सुनना। yes. पूरा प्लान सुनना, ठीक है ना। 100% आपको बताऊं, और ये डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट केवल इंडिया में नहीं चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, 150 से ज्यादा कंट्री में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा समझेंगे हम लोग,
ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू आया, और ये डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया के अंदर इस समय 2023 के अंदर एक गजेट आया, और डायरेक्ट सेलिंग पैटर्न, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट इंडिया में लीगल कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के माध्यम से कोई भी आदमी अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बना के बहुत बड़ा अर्निंग कर सकता है। माय डियर, यही डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में मैं 11 सालों से काम कर रहा हूँ। लास्ट में अचीवमेंट बताऊंगा मेरी जिंदगी में क्या अंतर है, ठीक है ना। ये चीज करते हुए तो ऐसे बहुत सारी चीजें पूरे ग्लोबली वो चीज करते हुए पहुंच गया है। इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी। इस डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम समझना होगा, ठीक है ना। वो क्या है अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मार्केट में कोई भी इंसान पैसा कमाने के लिए दो चीजों पे काम करता है, या तो प्रोडक्ट के सिस्टम में काम करता है या तो सर्विस के सिस्टम में काम करता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये दोनों सिस्टम में काम करता है। अब प्रोडक्ट और सर्विस की मैं बात करके बेस्ट एग्जांपल अगर बताऊं तो अगर एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा, अपने हॉस्पिटल में बैठा है, और आप उसके पास जाते हो और आपको ट्रीट करता है और उसके बदले में फीस लेता है, तो वो क्या बेचा? उसने क्या बेचा? अपनी सर्विस बेची। एक टीचर है, अगर आपके बच्चों को उसने पढ़ाया और उसके बदले फीस ली तो उसने क्या बेचा? एक वकील है, आपका केस लड़ा और उसके बदले में फीस ली, उसने क्या बेचा? सर्विस बेची, ठीक है ना। लेकिन उसी जगह पे जब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे जो मेडिसिन लिखा था और वो मेडिकल स्टोर पे लेके गए और मेडिकल स्टोर ने आपको मेडिसिन दिया, उसने क्या बेचा? दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। तो या तो कोई सर्विस बेच रहा है या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, बेच सब रहे हैं। बिना बेचे बिजनेस होता ही नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। बिना बेचे कोई काम नहीं होता, बेच सब रहे हैं। और एक हकीकत है, जो बेचता है वही कमाता है, जो बेचता है वही अमीर है। अब आपको लगता है कि नहीं बेचता, वो अलग बात है, लेकिन बेच तो यहां पे क्या होता है मैं आपको बताऊं। हम दोनों कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको समझे कि सपोज कि यहां पे ये सिस्टम है कि यहां पे कोई भी आदमी, जैसे चलो एक मैडम का एग्जांपल लेता हूं। मैडम, आप अपने घर में एक पेस्ट करते हो तो कौन से ब्रांड का करते हो? टूथपेस्ट, कोलगेट, ठीक है ना। तो मैडम क्या है? कोलगेट के कंज्यूमर है, कोलगेट के क्या है? कस्टमर है। अच्छा मैडम, कोलगेट आप कहां से लेके आते हो? दुकान से, रिटेल सेलर से, रिटेल शॉप से लेके आते हैं। अच्छा, आपको मालूम है दुकान वाला कहां से लाता है? नहीं, और हमको जरूरत भी नहीं मालूम करने की। हमको क्या जरूरत है मालूम कर? अच्छा, आपको मालूम है कोलगेट बनाता कौन है? हेलो? नहीं, हमको जरूरत क्या है? अच्छा, आपको कैसे पता चला कोलगेट ही करना चाहिए? ये सिस्टम समझो। आज अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हो, चाहे वो बच्चे का बुक हो, चाहे बच्चे का ड्रेस हो, चाहे बच्चे का शूज हो, चाहे बच्चे का बैग हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे क्रीम हो, चाहे घर में कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो भी खरीदते हैं, वो कोई ना कोई तो बनाता है और हम खरीदते हैं। बट ये आता हमारे पास कैसे है? कुछ लोग बोलते हैं चैन है, मैं बोलता एक्चुअल चैन यहाँ पे है। एक्चुअल चैन यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कि कंज्यूमर से रिटेल साहब, रिटेल से होलसेलर से लाया, होलसेलर से सुपर स्टॉकिट से, सब स्टॉकिट से, ऐसा सीएनएफ एजेंट से, यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट मूवमेंट होते 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 यहाँ तक पहुंचता है। और बीच में सबसे बड़ी चीज होती है, वो ये होता है। देखा कि नहीं देखा? ये लोग, ये कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? गलत। ये बेच रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। एक सीरियल में 4 बार आके बेच रहे हैं। ये बस के ऊपर स्टिकर में बेच रहे हैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे बेच रहे हैं, ये
थैली में बेच रहे हैं, ठीक है ना, ये एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल मीडिया में बेच रहे हैं, जहां जहां पे भी आपको दिखते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ में वो बेच रहे हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं हम भी खरीदते आप भी खरीदो। हेलो, बेच रहे कि नहीं बेच रहे, ठीक है ना, वो बेच रहे हैं। इनको देख के लाखों लोग इस प्रोडक्ट को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लोग इनको पसंद करते हैं, है कि नहीं है। ये सिस्टम से दोस्तों क्या होता है, सारी चीजें होती हैं कि आपको पूरा का पूरा, आप उठा के देखोगे यहाँ पे, ये सारे सिस्टम से ये समझ लो कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट का MRP 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए है, तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विद प्रॉफिट 20 to 30% होता है, मतलब 20 से 30 रुपए के बीच में होता है। बनाने का खर्चा और बनाने वाले का प्रॉफिट दोनों मिला के कितना होता है, 20 से 30%। और इसको समझाने के लिए मैं, चलो वो तो कोलगेट नहीं समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा। आप सब कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हो, जुड़े हो, पक्का, तो आपके गांव में कुछ ना कुछ खेती होती होगी। किनके गांव में बटाटे की खेती होती है? अच्छा, कांदे की खेती होती है। सर कौन सर बताइए, गांव में आज कांदे का रेट क्या है? 10 रुपए में कांदा मिलता है? नहीं, यहाँ मुंबई में कितने में मिलता है बताइए, क्या है? कहीं 40, कहीं 50, कहीं। अच्छा, खेत से कांदा निकला तो कितने रुपए मिलता है? किसान कितने में बेचता है? 10 रुपए, 15 रुपए। तो 10 रुपए कांदा जिसने उगाया उसको मिला, 10 में बेचा, और जो नहीं उगाया वो कितने में बेच रहा है? तो 40 रुपया किधर गया? 40 रुपया किधर गया? कांदा डायरेक्टली आता नहीं है। कांदा पहले क्या होता है, खेत से निकलता है, फिर वहां कोई आदमी होता है वो खरीदता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेता है, फिर वहां से कल्याण मंडी में, वासी मंडी में लेके आता है, फिर वहां से होलसेलर लोग आते हैं, फिर उनसे लोग रिटेलर लोग लेते हैं, फिर ठेले पे लगा के आपको बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो आदमी कुछ नहीं करता ना, वो केवल मिनट में वो किलो के पीछे 2 या 3 रुपए कमाता है। आपने कभी मंडी गए हो तो बेचने वाला इधर खड़ा, खरीदने वाला इधर खड़ा, बीच में कितना पसेरी, चलो हाँ तोल लो, वो जितना पसेरी बेचता, जितना 5 किलो बेचता, उतना का कमीशन लेता है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन सब सारी चीजों में दोस्तों क्या होता है, हमारी कमाई का 70% पैसा वहां जाता है, इन लोगों के बीच में जाता है, सेलिब्रिटी के बीच में जाता है, बीच लोग के काम के बीच में जाता है। और इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, तो सबसे बड़ी मार झेलनी पड़ती है वो आम इंसान को, क्योंकि हमारी सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ गई। अदरक का रेट बढ़ा तो कमी नहीं हुआ, लहसुन का रेट बढ़ा तो कमी नहीं हुआ, लेकिन हमारी पगार बढ़ी ही नहीं। और इन डायरेक्ट रिजल्ट, अगर आप लोग कस्टमर बन के जिंदगी भर रहोगे ना, तो आप 70% पैसा किसी दूसरे के जेब में भरोगे। पूरे प्रेजेंटेशन का एक वाक्य बताता हूं, अगर आप जिंदगी भर कस्टमर बन के रहोगे तो 70% पैसा किसी और के जेब में भरोगे, और लास्ट में एक ही चीज होगा, कष्ट करके मरने के पहले इन लोगों की जेब। और कस्टमर कभी अमीर नहीं बन सकता, लिख के ले लो। मेरे को एक एग्जांपल दे दो, एक कस्टमर ने सामान खरीदा और करोड़पति बन गया किसी भी फील्ड के अंदर, बताओ। लेकिन अगर उसी चीज का डिस्ट्रीब्यूटर कोई होगा, वो जरूर अमीर बना होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है दोस्तों, ये क्या बोलता है, हम आपको कस्टमर बना के नहीं रखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कस्टमर किसी को कस्टमर बना के नहीं रखता है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट बोलता है कि अगर हमारे सिस्टम में आप आते हो तो आप कंज्यूमर, अगर आप चाहते हो तो ठीक, नहीं तो आप क्या बन जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बनोगे? क्या बनोगे? और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो वो सारे फायदे आपको मिलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर को
मिलते हैं। मतलब बीच का जो 70% पैसा था जो उनके बीच में जाता था, वो सारा का सारा पैसा हमारे आपके बीच में बचेगा। और आप बताओ, अगर वो 70% पैसे से उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कारें ले रहे हैं, वो फ्लैट ले रहे हैं, वो घर ले रहे हैं, वो फॉरेन घूम रहे हैं, अगर वो 70% पैसे से वो लोग अमीर बन रहे हैं, वही पैसा अगर हमारे बीच में आना चालू हो जाए तो हम अमीर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं लास्ट में एक ही चीज बताता हूं इस कंसेप्ट पे कि प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है। जो साइकिल का, बाइक का एग्जांपल लिया था ना, वो प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कस्टमर बन के जिंदगी लेके जाओगे तो जिंदगी भर गरीब रहोगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करोगे तो 100% आप और आपकी जिंदगी और आपका जनरेशन अमीरी की तरफ आगे बढ़ेगा। बस अब क्या है, ऐसा क्या है कि जिससे हम ये चीजें कर सकते हैं? तो जैसे कोई एक इंडस्ट्री होती है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां है कि नहीं है? ठीक है ना? ऐसे फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत सारे हीरो हैं, बहुत सारे हीरोइनें हैं, है कि नहीं है? ऐसे एक इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। लेकिन एक अच्छी कंपनी के लिए क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है? एक अच्छी कंपनी के लिए हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होना जरूरी है, वो कंपनी का सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है, वो कंपनी के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान होना चाहिए, वो कंपनी के अंदर कोई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और वो कंपनी के पास में एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान और एक पावरफुल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो चल के एक एक चीज को हम लोग देखते हैं कि जो ये कंपनी है इसके साथ में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिस मैं कंपनी की बात करने आया हूं वो कंपनी सबसे पहले है, ठीक है ना, बेस्ड इन इंडिया। वो इंडियन कंपनी है। क्या है? इंडियन कंपनी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं लोकल टू वोकल। मतलब क्या है कि अपने देश का या अपने यहाँ का या अपने लोकल का प्रचार करो। क्या करो? प्रचार करो। ठीक है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये जो भी पैसा यहाँ पे जनरेट होगा वो इंडियन के बीच में बटेगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना? दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आज जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री हो, चाहे एफएसएसआई हो, चाहे वो ये चीजें हो, ये सारी चीजें का सर्टिफिकेशन यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें करके दी गई है। ठीक है ना? तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर बात करेंगे, सबसे बड़ा हमारा एक ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस। ये एलिमेंट वेलनेस एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा, मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर अभी तक लगभग 20 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको आयुष मिनिस्ट्री का आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन। ठीक है ना? और इसकी वजह से 2019, 2022, 2024 ये 4 सालों के अंदर अपने को बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू। क्या मिला है? बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड मिला है इन प्रोडक्ट के साथ में। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत डिटेल में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप जिनके साथ है वो समझ सकते हो। लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट है ये हमारे घर में लगने वाले प्रोडक्ट है, हमको यूज करने वाले प्रोडक्ट है। तो मैं एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं लिव अगेन। ये लीवर के लिए है, ये लीवर के लिए, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अपचन का प्रॉब्लम है, कच्ची ढिकार आती है, खाना नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन गवर्नमेंट सर्टिफाइड। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ओमन कंपनी है, जो हमारी महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म से अंदर कोई भी रिलेटेड समस्या है उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है कफनील। खांसी को लेके, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो गीली खांसी हो, चाहे जिस तरीके का इन्फेक्टेड हो, उसके लिए अपने पास प्रोडक्ट है मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर। जैसे कि एक इंजन का जो ऑयल डालते हैं तो इंजन चलने के बाद ऑयल को चेंज करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी एक इंजन ऑयल है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है ना? ब्लड। तो इसका भी फिल्ट्रेशन का काम किडनी कर रहा है। कौन कर रहा है? किडनी कर रहा है। लेकिन अगर ज्यादा दूषित होता तो किडनी के ऊपर भी लोड
पड़ता है। तो उसके लिए मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर जो आपके ब्लड को पूरा साफ करता है। उसके बाद उन नीलिंग क्रीम है, कट गया, जल गया, इस तरीके कोई भी चीजें हो गई, ठीक है ना, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इमीडिएटली ब्लड को स्टॉप करता है, ब्लड को क्रॉस करता है। ये डायबिटिक फ्रेंडली है, डायबिटीज लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट नो वेदना जेल है। कहीं पे हम कुछ फिसल गए, कहीं पे ज्यादा चले, कुछ हो गया, कुछ लग गया, सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, तो दर्द के लिए हमारे पास जेल है। मान शक्तिमान जेंट्स के लिए प्रोडक्ट है। फास्ट स्ट्रेस, किसी को रात को नींद नहीं आ रही हो, बहुत टेंशन हो, नींद नहीं आ रही हो, बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ये सब सारी चीजों से, तो हमारे पास 5 स्ट्रेस प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नोवेदना कैप्सूल है, ये आप लॉन्ग टाइम तक ले सकते हो। इम्यूनो 3+ है, ये एसिडिटी, पेट के समस्याओं को दूर करता है। और अगर किसी को मोतियाबिंद का प्रॉब्लम है या आंखों की कमजोरी है तो उसको भी सही करता है। वेल हार्ट, ये आपके लिपिड प्रोफाइल पे काम करता है। देखो अगर किसी को अटैक आता है तो क्या लगता है, एक दिन में आया, वो कई महीनों से या कई सालों से उसके लिपिड प्रोफाइल को उसने चेक ही नहीं किया कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, उसका एचडीएल क्या है, उसका एलडीएल क्या है, उसका ट्राइग्लिसराइड क्या है, ठीक है ना, उसको मैनेज ही नहीं किया उसने, और फिर आपके ब्लॉकेज बनते हुए चले गए। तो ये आपका बेलहार्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो आप 3 महीना अगर प्रॉपर तरीके से लेते हो तो आपके लिपिड प्रोफाइल को बैलेंस कर देगा। बोलते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, लेकिन अगर बोलते हैं ना, अगर किसी के लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल की मात्रा ज्यादा है उसको कभी अटैक नहीं आ सकता, लेकिन एचडीएल की मात्रा कम है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है तो जल्दी अटैक आ सकता है। हमको कैसे पता? हेलो, बट ये 3 महीना अगर सही तरीके से खाते हैं तो हमारा क्या कर देगा, बैलेंस करके रखेगा, हमको इस बात का डर नहीं है, ठीक है ना। ऐसे डेली डिटॉक्स से बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है ना। बिलो 37 है, बुखार का प्रोडक्ट है। ऐसे खून की कमी है तो फिलिंग ले सकते हैं आप। यूरिफ्लस है, किडनी में स्टोन है, और यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, ठीक है ना, यूरिन से लेके, तो उसमें आप बहुत अच्छा ही वर्क करता है। मैग्नीशियम है, गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध कैल्शियम है। उसके बाद साइक्लोआ है, पीसीओडी, लेडीज लोगों को ओवरी में सिस्ट का निर्माण होता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें, उसके लिए अपने पास में प्रोडक्ट है। एंटी एलर्जी, आपको किसी भी टाइप का एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, पानी से एलर्जी है, किसी भी चीज से एलर्जी है तो उसमें अपने पास काम आता है। थायराइड का प्रोडक्ट है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है उसके अंदर काम करता है। आयुष्वाद, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, फेफड़ा कमजोर है, ठीक है ना, उनके लिए प्रोडक्ट है। उसके बाद में प्रोबायोटिक मतलब क्या होता है कि आपकी पाचन क्रिया में सही तरीके से करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया लगते हैं जो आपके पाचन क्रिया को शुद्ध करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बोला दही खाओ, ये खाओ, खाते हैं आज हम। तो ये जैसे एंटीबायोटिक के साथ में डॉक्टर प्रोबायोटिक देता है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। पेट की समस्या अगर किसी को, यूरिफ्लस टेबलेट भी है। उसके बाद में आपके आई व्हील करके है, अगर आपके एडियो के अंदर कुछ दरार आई तो उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो नाक में 2 ड्रॉप डाले तो आपके इन्फेक्शन को सही कर देता है। वैसे हम सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं और सारी रात मोबाइल देखते रहते हैं सोने के पहले 12 बजे तक, तो आंखों में जो रेज आते हैं, किरणें आती हैं, ठीक है ना, उससे आपके जो आंखें के सेल्स वीक होते हैं, तो आई एनर्जी डालते हैं तो आपकी आंखों को भी सही रख सकता है। उसके बाद सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, कितने लोगों को 100 साल जीना है? अरे बोलेंगे 100 साल जी के भी क्या करेंगे सर? अच्छा, किसने को 80 जीना है? अरे 80 भी जी लिए तो बहुत जी लिए। अच्छा, कितने को 60 में? 100 जीना है? पक्का जीना है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का? साल का 3 महीना पीना पड़ेगा। एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, आप जितने भी हेल्थ एडवाइजर को देखो वो सारी की सारी चीज बोलते हैं कि अगर आप फ्रूट्स के जूस लेते हो तो आप हेल्दी रहो। लेकिन आज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, जो आज की डेट में 13 वेरियो से मिलकर बना हुआ है,
ठीक है ना। इसके बारे में जिसके भी साथ आए हो ये आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट बाल की, यहाँ के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके सारे बॉडी के सेल्स को रिजनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और इसकी वजह से आपके ऑर्गन अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपका इम्यूनिटी इतना बुस्ट रहता है कि बाहर का कोई भी आया तो उसको मार के भगा देते, बीमारी अंदर आने नहीं देते। लेकिन अगर आ गई है तो उसको रिपेयर करते। और आज का कंडीशन ऐसा है, पहले हम मजबूत थे, हमारे दुश्मन बहुत कम थे, आज हम अकेले, हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा। कौन कौन से दुश्मन है हमारे? रेडिएशन, हमारा क्या है, पोल्यूशन, चाहे वो एयर हो चाहे वाटर हो, कोई भी, हमारा क्या है, तनाव। दिन में कितनी बार हंसते हो आप लोग? याद करो, आज दिन में कभी हंसे थे मीटिंग में आने के पहले? दिल से बोलो, हंसे थे कि नहीं हंसे थे? किधर हंसे थे? बॉस के सामने? अरे पूरा दिन बीत जाता, हम एक बार भी हंस नहीं पाते हैं। कम से कम ताली बजाओ जो मीटिंग में उसके जो हंस तो रहे। बहुत सारी चीजें हैं, खेतों में ज्यादा पेस्टिसाइड, केमिकल है कि नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हमारे दुश्मन अनेकों हैं और हम एक है। लेकिन मैं कसम, माँ कसम बोलता हूं, 95 ऐड किया तो आप अनेक है, दुश्मन एक हो जाएगा, इतना बड़ा। उसके साथ में न्यूट्री लाइफ है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये प्रेग्नेंट लेडी से लेके बच्चों के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकता है। इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन है। आप ये लोगों के एडवर्टाइज के चक्कर में ना, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन एक बैलेंस न्यूट्रिशन, ये प्रोडक्ट को लेके जाके किसी डॉक्टर या किसी डाइटिशियन के पास बैठ जाओ और उनके पास ये मत बोलो प्रोडक्ट कैसा, उनके अंदर ये पूछो कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, जितने भी चीजें मिलाई गई हैं और जिस फॉर्मेट में मिलाई गई है, अगर ये मैं लेता हूं तो हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा रहेगा, उसके वो सारी चीज देखने के बाद बोलेगा बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर हाइट को बढ़ाता है, बॉडी की मेमोरी को बढ़ाता है, आपके ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके किसी भी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को कम होने नहीं देता, इस तरीके का। उसके बाद में हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, कोई भी आदमी ले सकता है इसको। प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। पहले के लोग देखते थे कि 50-50, 100-100 किलो की तलवार लेके चलते थे कि नहीं चलते थे? और आज हम हल्के से गिरते हैं और हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। क्यों? क्यों कमजोर है? क्यों कमजोर है? ऐसा कहा जाता है कि जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन डेली आपको चाहिए। मतलब अगर आप 70 किलो को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे का। और प्रोटीन आज का यूज किया, आज खत्म, कल फिर लेना, परसों फिर लेना। ऐसा नहीं आज मैंने 200 ग्राम ले लिया तो कल चल जाएगा, कभी चलेगा नहीं, खत्म। और हमारे सारी शरीर की संरचना, बोलते बाल झड़ रहा है, अरे झड़ेगा ना, प्रोटीन नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही, तो होगा। ये सब प्रोटीन है तो प्रोटीन अपनी जिंदगी में ऐड करिए। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसने कोविड में हजारों लोगों की जानों को सेव किया है। मारामारी होती थी ये प्रोडक्ट के लिए, जिसको बोलते कवच प्राश, जिसको बाहर दुनिया में लोग च्यवनप्राश के नाम से भी जानते हैं। और कवच प्राश से, च्यवनप्राश एक ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत काम करती है। लेकिन मैं गारंटेड बोलता हूँ, बाहर के जितने भी च्यवनप्राश मिल रहे हैं उनका 3 डिब्बा खाओ, अपना 1 डिब्बा खाओ, बराबर है। और जिस दिन आप इसको टेस्ट करोगे ना, अभी तक कितना भी च्यवनप्राश खाया, जिस दिन आप टेस्ट करोगे आप इसके दीवाने हो जाओगे। ये मेरा वादा है। ऐसे अपने पास डायबिटीज अगर किसी को है तो डायबा लाइफ है। लोग डायबिटीज होने से नहीं मरते, डायबिटीज के कंप्लेशन से मरते हैं।
अगर डायबिटीज को आप कंट्रोल में रखते हो तो आप नहीं करोगे, लेकिन डायबिटीज अनकंट्रोल हुआ तो आपकी किडनी जा सकती है, आपका हार्ट जा सकता है, आपका लीवर जा सकता है, आपका पैंक्रियास जा सकता है। और लोगों को पता नहीं चलता है, गोलियां खाते रहते लेकिन HbA1c बढ़ जाता है। आप जिसके साथ आओ बताएगा, आपका एक रिपोर्ट निकलवाएगा अगर किसी को ऐसा है या आपके फैमिली में है, और रिपोर्ट निकाल के सही तरीके से मेडिसिन देगा, और 3 से 4 महीने के अंदर देखोगे आप बहुत सारे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे, और सही तरीके से आपने काम किया तो आपका डायबिटीज नॉर्मल हो जाओगे। किस तरीके का प्रोडक्ट है, ऐसे स्टामिना गोल्ड है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। उसके बाद में ये सब बताने की जरूरत नहीं, हर घर में लगता है। केमिकल वाला छोड़ के आयुर्वेदिक अपना सकते हो, ठीक है ना? लगते कि नहीं लगते? देखो मस्त यार, अभी इधर कोई ऐश्वर्या राय नहीं है, बस बाकी का ना नीम और तुलसी है, ठीक है ना? इधर क्या है? जैस्मिन एंड एलमंड। इधर क्या है? एंटी बैक्टीरियल। इधर क्या है? लाइम एंड एलोवेरा। इधर क्या है? रोज है। इधर क्या है? सैंडल सॉप है। मतलब रोज मतलब अगर आपने नहाया और जाके गलती से पीछे से इसे हाथ दे तो लगेगा कि गुलाब का फूल मिल गया, लेकिन लक्ष्य में क्या है? आपने कभी पढ़ा? हाँ, लेकिन बस सौंदर्य का राज देखे और लट्टू हो गए। तो सही प्रोडक्ट चुनिए, सही प्रोडक्ट लीजिए अपनी जिंदगी के अंदर। ऐसे आपको साबुन मिलेंगे, ठीक है ना? डिफरेंट टाइप के बॉडी बटर्स है, हैंड वॉश है, ठीक है ना? आपको शेविंग जेल से लेके, आपको डे नाइट क्रीम से लेके, आपके घर में लगने वाले से लेके, चाहे बर्तन साफ करना हो, चाहे घर साफ करना हो, चाहे टॉयलेट साफ करना हो, चाहे खुद को साफ करना हो, चाहे दांत हो, चाहे स्किन हो, चाहे हेल्थी रहना हो, सारे के सारे चीजें आज हमारे पास उपलब्ध। ये सब प्रोडक्ट आपके घर में लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। आप कहीं से अभी तक ला रहे थे, आप उसके कस्टमर थे, और याद रखना कस्टमर पैसा कमाता नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हीं प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके यूज भी करो और हमारे साथ मिलके, कंपनी के साथ मिलके काम करो, तो 100% कल से आपके घर में भी पैसे आने चालू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एग्रीकल्चर की बहुत भी बेहतरीन प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर की बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। बताओ, आज मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं रियली बोलता हूं, 4 महीने के अंदर, ये 4 मंथ के अंदर किसानों ने मेरिट में, केवल अपने टीम का टर्नओवर बता रहा हूं, 40 लाख के प्रोडक्ट को यूज किया है। इतने खुश है किसान के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना? जो पूरा ऑर्गेनिक खेती के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना? उसके साथ साथ पहला तो प्रोडक्ट कैसे है? रेंज अच्छा है, काम का है, घर में लगने वाला है, तो प्रोडक्ट अच्छा तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं है? तो आगे चल के देखते हैं कंपनी, अगर ये 11 सालों से काम किया है तो कंपनी ने क्या किया दोस्तों। अभी देखो बहुत सारी बातें शायद आपको इतनी समझ में ना जाए कि क्राउन डायमंड क्या होता है, रॉयल डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं तो अगर क्राउन डायमंड लिखा हुआ है ना तो वो महीने का 60 से 70 लाख कमाता है, इतना मैं आपको बता सकता। अगर यहाँ पे रॉयल डायमंड लिखा है तो 40 से 50 लाख कमाता है, और अगर डायमंड लिखा तो 15 से 30 लाख कमाता है। ऐसे 15 से 30 लाख कमाने वाले 24 लोग हैं। ऐसे बहुत सारे रैंक अचीवर हैं। आपको अगर बताऊं तो आज 850 लोग ऐसे लोग हैं जो एक हफ्ते से इस कंपनी में, एक हफ्ते का इनकम 2,10,000 कमाए, एक हफ्ते में 7 दिन का, ठीक है ना? ऐसे बहुत लाखों, 1 लाख से ज्यादा रैंक अचीवर्स हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब इसकी गहराइयों में धीरे धीरे आओगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये 11 सालों में जो अचीवमेंट हुआ है ये अल्टीमेट माइलस्टोन है। बाहर की दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन बस कुछ अलग नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म चेंज। क्या हुआ? प्लेटफॉर्म चेंज, ठीक है ना? बस एक ही चीज था, पहले कस्टमर अपना, हम साइकिल पे चलते थे, अभी हम एरोप्लेन पे बैठ गए, इतना ही डायरेक्ट सेलिंग के साथ, ठीक है ना? व्यापार करना आसान, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकते हो।
आप मुंबई में हो, आप सांगली से हो, सांगली में भी दे सकते हो, मुंबई में भी काम कर सकते हो। आप मुंबई में हो, जलगांव से हो, आप महाराष्ट्र के किसी कोने से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो, मैं इन शॉर्ट बोलूं, कश्मीर से कन्याकुमारी या कलकत्ता से राजस्थान, आप कहीं भी आपके कोई पहचान का इंसान है, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो और वो आपके साथ प्रोडक्ट यूज करेगा और काम करेगा। आप 100% एक जगह पे बैठ के प्रॉफिट ले सकते हो और ये सारा सिस्टम कंपनी ने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। जैसे मैं अभी बात करूं तो अभी हम लोग डोंबिवली वेस्ट में है, लेकिन डोंबिवली ईस्ट में इसका पिकअप सेंटर है जहां पे लोग जाके अपने प्रोडक्ट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आने वाला जमाना किसका है? हमको दूध खरीदना होता तो क्या बोलते हैं दुकान पे? बच्चे को बोलो तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर करता हूं। क्या बोलता है? ऑर्डर करता हूं। और अभी तो एक एक ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए कि 15 मिनट के अंदर आपके घर पे, कुछ कंपनियां ऐसी आई बोलते कि 10 मिनट के अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट है कि नहीं है? इस तरीके की चीजें, तो ये हो सकता है। ये बिजनेस करना बहुत आसान है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे सिखाने के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, क्योंकि मुझे मालूम है बिना नॉलेज के कुछ होता नहीं है, लेकिन नॉलेज देने का काम यहाँ पे कंपनी की एक सिस्टर कंपनी है जो 100% आपको ट्रेन करती है, आपको सिखाती है, आपको मदद करती है कि अपने जीवन में आप अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर पाओगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन भी आप MITG वर्ड के साथ में सीख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। अब आके हम बात करते हैं ये काम को करना कैसे है, ये काम को करना कैसे है। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, जब आपको लीगली किसी चीज से जुड़ना होता है तो आप क्या करते हो? लीगली किसी चीज से आपको जुड़ना होता है और उनका सर्विस लेना होता है या उनके साथ में आपको जुड़ के कुछ भी सर्विस एक्सचेंज या कुछ भी करना, तो आप क्या करते हो? जैसे सपोज लीगली जुड़ना, आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़ के अपने घर में HP का गैस सिलेंडर लाना चाहते हो, जिससे आपके घर में क्या बनेगा, तो आप क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन में क्या करते हो? फॉर्म भर के क्या करते हो? फॉर्म भरते तो क्या क्या देते हो आप? डॉक्यूमेंट, क्या कौन सा? और फोटो। फिर क्या होता है? अच्छा, केवल फॉर्म भरते हो, आपको दे देते हो लोग? क्या करते हो? जो भी उनका कुछ पैसा होता देते कि नहीं देते? फिर आपका एक नंबर आ जाता है, इस नंबर से आप रजिस्टर्ड हो गए, वो नंबर आपकी पहचान होती है। अच्छा, एक चीज हो गया, आपको बैंक से जुड़ना तो क्या करना पड़ता है? हेलो, फॉर्म भरना पड़ता है अकाउंट में, और क्या करना पड़ता है? और क्या देना पड़ता है? किसी के पास में 1000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 5,000 देना पड़ता कि नहीं? अच्छा, लंबे समय की बात करता हूँ। अगर आप केवल 24 घंटे में किसी से जुड़ना चाहते हो तो क्या करते हो? आई थिंक आप रेलवे से जुड़ना चाहते हो, आपको जलगांव जाना है, आपको रेलवे का सर्विस आपको 10 घंटे यूज करना, तो क्या करते हो? कहाँ जाते हो? क्या भरते हो? देते हो, और क्या देते हो? फिर क्या आता है? तो मुझे नहीं लगता आप कुछ आपको बताने की जरूरत। अगर आपको इस कंपनी से जुड़ना है तो आपको भी यहाँ पे लीगली रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, जो ये सब फॉर्म भरते हुए लोग कहाँ डालते हैं? सब क्या करते हैं? आज सारे रजिस्ट्रेशन क्या हो रहे हैं? तो यहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। तो जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा तब आपको, आप जिसके भी साथ आए हो वो आपको एक फॉर्म देगा। फॉर्म पे आपको पूरा डिटेल भरना होगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, और इस साल इस तरीके से आप ऑनलाइन क्या हो जाओगे? रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद में आपको 10 नंबर का एक आईडी जनरेट हो जाएगा, और वो आईडी जनरेट होने के बाद में वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को एक्टिव करने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट दिखाए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट आपके पास में, आप जिसके भी साथ आए हो, आपके साथ में बुकलेट के साथ में सारे डिटेल के साथ मिलेंगे। आपको क्या करना है? वो प्रोडक्ट में सिलेक्शन करना है कि मेरे घर पे कौन कौन से प्रोडक्ट लगते हैं, मेरे घर में कौन कौन से हेल्थ के
प्रोडक्ट लग सकते हैं, मेरे घर में कौन कौन से डेली यूज के प्रोडक्ट लग सकते हैं, मेरे घर में कौन कौन से होम केयर के प्रोडक्ट लग सकते हैं, मेरे घर में कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लग सकते हैं। और मेरे कुछ चाइनो वालों बिजनेस चालू कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? तो बिजनेस चालू करने के लिए कुछ सिंपल में भी प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस तरीके से बोलते हैं कंपनी यहाँ पे एक बिजनेस, एक प्रूफ पे, जैसे एक पेन कार्ड पे एक नाम से 3 बिजनेस सेंटर देती है। कितना देती है? 3 बिजनेस सेंटर देती है। 3 बिजनेस सेंटर करने वाला एक काम करके 3 गुना कमाता है। अगर 2 बिजनेस सेंटर लेता है, एक ही काम करता है 2 गुना कमाता है। और अगर एक बिजनेस सेंटर लेता है तो 1 गुना कमाता है। ये जिसके साथ आए वो आपको डिटेल में समझा देंगे। एक बिजनेस सेंटर के लिए 10,000, 2 बिजनेस सेंटर के लिए 20,000 और 3 बिजनेस सेंटर के लिए 30,000। ये जो भी आप पैसे देते हो, ये पूरा का पूरा पैसे के वैल्यू का डिस्काउंट प्राइस में कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देती। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है। रजिस्ट्रेशन क्या है? फ्री है। कोई डिपॉजिट नहीं लेती लोगों की तरह। गैस कनेक्शन के लिए डिपॉजिट नहीं, बैंक के लिए कोई। जितना पैसा देते हो उतनी वैल्यू का डिस्काउंट प्राइस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के अंदर कंपनी आपको क्या दे देती है? और दूसरी आपकी चॉइस का। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? आपने बिजनेस के लिए क्या लगाया? कुछ नहीं। जैसे बाहर आपने डिमांड में 4-5 साल की खरीदारी करते हो और महीने की नहीं करते? करते हो कि नहीं करते हो? 5,000 में हो जाता है। डिमांड जाके देखो एक बार, 7,000 के नीचे बिल नहीं बनता है कि नहीं है? तो एक सामान्य खरीदारी से आपका बिजनेस शुरू होता है। सामान्य तरीके की खरीदारी से आपका बिजनेस चालू होता है। और जैसे ही आपका बिजनेस चालू होता है वैसे आपको कितने फायदे मिलते हैं आपको बताऊं। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, कुछ फायदे मैं आपको बताता हूं। पहला तो आपको फायदा है डेली इनकम। क्या है? डेली इनकम। जैसे कि हम कोई भी किसी का भी सर्विस यूज करते हैं और हमको अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं? पुष्पा 2 कितने लोगों ने देखा? देखा इधर की नहीं देखा? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, हाँ देखा सर। अच्छा, देख के चुपचाप रह गया? कुछ लोग को बताया तो हम मोबाइल यूज करते अच्छा लगा तो लोगों को बताते हैं, हम कपड़े यूज करते अच्छा लगा तो लोगों को बताते हैं। जो भी प्रोडक्ट हमको अच्छे लगते हैं हम फोकट का बताते हैं। किसका बताते हैं? और ये प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा और इसमें पैसा कमाने का भी मौका है तो आप कैसे बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? तो इस तरीके से मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं। एक आदमी के अगर 100 फ्रेंड है, कितने हैं? 100 फ्रेंड है। ये 100 लोग सुबह उठ के दांत को साफ करने के लिए क्या करते हैं? किसी न किसी का करते होंगे, ठीक है ना? हमने जाके एक ही बात बोला कि हमने टूथपेस्ट की एजेंसी ली है, हर्बल की एजेंसी ली है, आयुर्वेदिक पेस्ट है। आप एक बार यूज करके देखो, 100% बोलता हूँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मेरे घर में सब लोग यूज कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो बार बार हम आगे बात करेंगे। नहीं यूज कर सकता? एक बार अपना फ्रेंड है ना, अपने सर्कल वाला है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ चल रहे हैं। तो आपको प्रोडक्ट डीपी में मिला है, आप उसको एमआरपी में या कुछ डिस्काउंट करके दे सकते हो। ये बीच की जो कमाई होती है इसको बोलते हैं रिटेल इनकम। ऐसे वीकली इनकम बहुत सारी चीजें मैं आपको जैसे बताता हूँ। डीपी रेट में प्रोडक्ट मिलेगा, एमआरपी में आपने सेल किया। सपोज जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है ना, कि एक प्रोडक्ट का एमआरपी है 725 रुपए, बस उसका डीपी है 540 रुपए, तो पर बोतल का प्रॉफिट है 185 रुपए। ऐसा आप 3 बोतल पर डे में अगर सेल करते हो तो 555 रुपए का प्रॉफिट, और ऐसा मंथली देखा जाए तो 16,600 रुपए केवल एक प्रोडक्ट पे कमा सकते हो। और आपके पास 120 प्रोडक्ट की प्रॉफिट है, 120 प्रोडक्ट का रेंज है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेल्समैन बनाने नहीं आया, ना हमको सेल्समैन बनना, बट हमारे पास है तो दे सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्या बनाने आए हैं? अगर हम सेल्समैन बनाने नहीं तो क्या बनाने आए? हम सेल्समैन नहीं, आपको बिजनेसमैन बनाने आए। तो बिजनेसमैन में क्या करना है दोस्तों? मैं एक ही चीज है, देखो
अमीर बनना है, अगर अमीर बनना है तो जो भी प्रोजेक्ट जिसका होता है उसमें वो लोगों को जोड़ता है। एक चीज याद रखना, बिना जोड़े आज तक कोई अमीर नहीं बना है, या बिना जोड़े आज तक सृष्टि भी नहीं चली है। जोड़ना तो पड़ता है। शादी होती है, दो परिवार जुड़ते हैं, दो समाज के दो परिवार जुड़ते हैं, उस परिवार के साथ बहुत सारे रिश्तेदार जुड़ते हैं। जुड़ते कि नहीं जुड़ते? तोड़ के कितने लोगों ने शादी की है? हेलो, नहीं। आप गले में चैन पहनते हो, वो सोने की एक एक लड़ी को गुथ के जोड़ के बनाया जाता है। आप साइकिल चलाते हो, वो चैन की एक एक कड़ी को जोड़ के बनाया जाता है, जब जुड़ता है तो कमाल करता है। आप बाइक चलाते हो, वो बाइक को स्पीड में चलाने के लिए वहां पे एक चैन लगी होती है। हेलो, ठीक है ना? ये फैन चल रहा है ना, एक ही पत्ती इसमें जोड़ी गई है। ये फैन आता है तो कैसे रहता है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो तो क्या करता है वो, और जोड़ के क्या करता है, फिर हवा आती है। देखो, जिंदगी में कोई सक्सेसफुल वर्क चल रहा है, वो जोड़ के चल रहा है, और आपको अगर अमीर बनना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? अब जोड़ने के लिए कौन नहीं जोड़ रहा है? बाबा रामदेव जी सुबह सुबह आते हैं, योगा सिखाते हैं, फिर प्रोडक्ट बताते हैं, और उनके नीचे ऐड चलता रहता है, पतंजलि धाम में आना है, सब करना है, इनसे सब कर। वो जोड़ क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। एक डॉक्टर बोलता है मेरे यहाँ पे आना, एक वकील बोलता है मेरे यहाँ पे आना, ठीक है ना? पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं जितने लफड़े होंगे आने दो। पॉलिटिक्स वाला क्या करता है जब चुनाव होता है? मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। जियो बोल रहा है मेरा सिम यूज करो, एयरटेल बोल रहा है मेरा सिम यूज करो, ठीक है ना? प्रॉपर्टी डीलर बोले मेरे यहाँ फ्लैट खरीदो। कौन आपको मना कर रहा है कि मेरे यहाँ मत आना? बोलो भाई। तो सब आपको बुला के अमीर बन रहे हैं। आज से आप भी लोगों को बुलाना चालू कर दो, आप भी अमीर बनना चालू हो जाएंगे। करना कैसे है? आपके पहचान के 10, 20, 25, 30, 50 जो भी लोग हैं, उनको सही तरीके से ये प्लान समझाना है। समझाने का तरीका ऐसे मीटिंग्स में लेके आओ, या फिर आपके जो भी टीम्स है वो आपको गाइड करेंगे उनको कैसे समझाना है। हर आदमी को पैसा अच्छा लगता है इस तरीके से। तो सपोज आप यहाँ पे हो, जैसे मैडम, मैं आपका नाम क्या मैडम? सैला मैडम आई, और सैला मैडम को इन्होंने बिजनेस में रजिस्टर्ड किया, और इन्होंने क्या किया, अपना 20-25 लोगों का लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद में अपने सीनियर के मदद से वो 20 से 25 लोगों को पैसा कमाने का एक रास्ता बताया। आप बताओ, 25 लोगों को मैडम ने सही तरीके से प्लान समझाया, कितने लोग बिजनेस में आ सकते हैं? आप मैडम का 25 लोगों को कोई बात आप बता दो, कितने लोग आपका बात सुन सकते हैं? फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बताओ। 5 लोग, बस इतना ही काफी है, ठीक है ना? 5 लोग आए या 3 लोग आए, और आपने क्या किया, आपका एक ब्रांच 1 होता, ब्रांच 2 होता। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। यहाँ पे मैं बीच में खड़ा हूं, मेरा एक ये साइड और मेरा ये साइड। आप मुझे बताओ, ये दोनों साइड का हॉल एक दिन में तुरंत बढ़ गया क्या? पहले कोई आया, चेयर पे इधर बैठा, फिर उनके पीछे 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 बैठा। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो आधा हॉल खाली था, आज मैं प्रेजेंटेशन में आधा पूरा भरा हूँ। इसी तरीके से ये चालू होता है। जो भी इंसान आएगा वो आपके साथ बिजनेस चालू करेगा। क्या करेगा? बिजनेस चालू करेगा। और जब बिजनेस चालू करेगा तो प्रोडक्ट परचेज करेगा। क्या करेगा? प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसका कुछ टर्नओवर होगा। सैला मैडम के ब्रांच 1 में यहाँ पे 10,000 का बिजनेस हुआ, यहाँ पे 5 और 5,000 का बिजनेस हुआ। तो कंपनी, ये वीकली इनकम है। ये कौन सा इनकम मैं बता रहा हूँ आपको? वीकली। तो सैटरडे मॉर्निंग से चालू होता, फ्राइडे 12 बजे रात को क्लोज होता है, और ये हफ्ते का इनकम मिलता है कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 2,10,000। और इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, कंपनी फ्राइडे रात को 12 बजे इसको क्लोज करती है, देखती है सैला मैडम के अकाउंट में ब्रांच 1 में 10,000 का बिजनेस, ब्रांच 2 में 10,000 का बिजनेस होता है, तो इसका मैचिंग करती है। क्या करती है? मैचिंग करती है। जैसे अगर मैं आदमी का मैचिंग करने जाऊं तो एक इधर एक इधर, तो क्या हो गया? एक मैच हो गया।
ऐसा इधर दो इधर दो तो कितना हो जाएगा 2 मैच, इधर इधर 3 इधर 3 तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आदमी की मैचिंग नहीं बता रहे, हम पैसे की मैचिंग बता रहे हैं। पैसे की मैचिंग मतलब 10,000 इधर और 10,000 मैच मतलब एक जैसा। मैचिंग मतलब क्या होता है एक जैसा। मैचिंग पहना है कि नहीं पहना है। अब तो वो जमाना चला गया, नहीं पहले मैचिंग होता था, एक ही कलर में सब होना चाहिए, है कि नहीं है। तो ऐसा, तो ये चीज करने की वजह से सैला मैडम के अकाउंट में आएगा 1200 रुपए। अरे ताली तो बजाओ ना, अच्छा नहीं लगा। ये 1200 का इनकम आपको क्यों जनरेट हुआ मैडम? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी और अपने नीचे आपने बिजनेस किया। क्या किया है? बिजनेस किया। अब यहाँ पे मजे की बात चालू होती है, वो ये है कि बाहर की दुनिया में कोई आदमी बिजनेस चालू करता है तो उसका सीक्रेट या हेल्प लोगों को नहीं बताता, लेकिन अपने इस बिजनेस के अंदर जो भी आदमी बिजनेस चालू करता है वो एक दूसरे को क्या करता है? हेल्प करता हो, सपोर्ट करता है। अभी यहाँ पे सैला मैडम ने क्या किया, इनके जो लोग आए थे उनको, जैसे इन्होंने 1000 रुपए कमाए वैसे उनको 1-1 हजार कमाने के लिए क्या किया? मदद किया। उनको भी 10, 15, 20 लोगों को बिजनेस के प्रेजेंटेशन में लेके आए, जाके अपने लीडर के सामने सारी चीज बताए। किसी ने प्रोडक्ट लिया, किसी ने पूरा बिजनेस प्लान लिया। इस तरीके से ऐसा करते करते यहाँ पे पता चला सैला मैडम के ब्रांच 1 में 44,000 का बिजनेस, सैला मैडम के ब्रांच 2 में 44,000 का बिजनेस। तो सैला मैडम को इनकम बना 5,280, लेकिन सैला मैडम के टीम में जो भी लोग आए थे उनका मैचिंग होके उनको भी हर आदमी को इनकम बना 1200 रुपए। यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आती है, हम अकेले नहीं कमा रहे, हमारे साथ जो लोग आ रहे वो भी पैसा कमा रहे। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि अपने साथ जो आदमी आएगा और कमाएगा तो अपने को डबल इनकम आएगा। तो कभी भी गलती से भी उसका नुकसान करेंगे क्या? अगर उसका नुकसान तो अपना कितना नुकसान? डबल। उसका फायदा तो अपना कितना फायदा? तो आप लोग नुकसान करने के लिए काम करोगे, फायदा करने के लिए काम करोगे? अच्छा, डबल फायदा करने के लिए काम करोगे, सिंगल फायदा करने के लिए काम करोगे? तो इस वजह से ये प्लेन जैसी स्पीड इसलिए पकड़ता है, हर आदमी एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और ऐसा करते करते एक टीम बनती है, और टीम 1 टीम 2 करते 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 यहाँ पे एक चीज और मैं समझा देता हूँ। देखो, ये एक टीम है। रुकिए, आप सब लोग तालियां बजाइएगा। आप लोग एक साथ में जबरदस्त तालियां बजाइएगा। इधर आवाज ज्यादा आई, आप ही लोग बोल रहे हो, जोरदार ताली बजाओ। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक टीम ने थोड़ा ज्यादा काम किया तो 1,75,000 का बिजनेस आ गया, लेकिन एक टीम का काम थोड़ा कम हो गया तो 1.5 लाख आ गया। तो कंपनी क्या करती है, जिधर कम होगा उतना मैचिंग कर लेती है। तो 1.5 लाख इधर से और 1.5 लाख इधर से मैचिंग करके 18,000 रुपया सैला मैडम के अकाउंट में आ गया। जोरदार तालियां होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी का 25,000 है जो सैला मैडम के अकाउंट में अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आपके अकाउंट में 20,000 रुपया सैला मैडम है, आपने 10 निकाला तो कितना रहेगा? पड़ा रहेगा ना, पक्का ना। ऐसा नहीं बैंक ने बोला भी 10 तुम निकाला 10 मेरा। तो आपका मैचिंग के बाद जो भी इनकम बचेगा वो आपके अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड रहेगा और लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहेगा। और ऐसा करते करते जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, मैंने प्लान समझाया था, लोग बढ़ेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। और ये करते करते एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आपके ब्रांच 1 में 20 लाख का टर्नओवर, आपके ब्रांच 2 में 20 लाख का टर्नओवर, आपको मिलना चाहिए 2,40,000, लेकिन आपको कंपनी देगी 2,10,000 और ये सीलिंग लिमिट। देखिए, हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं, हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं तो हमारी सुरक्षा क्या है? अगर ये नहीं होता तो शायद अगर कोई पत्थर फेंके तो हमारे ऊपर गिर सकता है, बारिश हो तो हमारे साथ आता, कुछ भी हो सकता, लेकिन हॉल है तो हम सेफ हैं। वैसे कंपनी ने सीलिंग लिमिट बनाया है कि यहाँ पे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आके और 2,10,000 कमा सकता है। और ये हम
आपकी बात नहीं कर रहे हैं सर, ये 2,10,000 शायद आपको इस समय शायद थोड़ा सा विश्वास ना हो, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं इस कंपनी का 2,10,000 ले चुका हूँ, ठीक है ना। और ऐसा करते करते ये 11 सालों में ऐसा मैचिंग 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 ऐसे 600 हफ्ते के अंदर अभी तक मैंने यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम कर लिया है। अगर मैंने बिजनेस नहीं शुरुआत किया होता तो मैं करोड़पति बन पाता? अगर आप नहीं करोगे तो आप बन पाओगे, और आप करोगे तो करना चाहिए। ओके, जोरदार ताली आपके लिए। उसके बाद में यहाँ पे ये दूसरा इनकम था। उसके बाद तीसरा इनकम की बात करता, परफॉर्मेंस बोनस। आदमी जॉब में कितनी बार परफॉर्मेंस बोनस पाता है? साल में कभी दिवाली को, किसी किसी की दिवाली भी कभी कभी दिवाला हो जाता है अगर बोनस। लेकिन इस कंपनी में काम करके साल में आप 13 बार बोनस ले सकते हो। आप लोग बोलोगे यार महीना 12 ही होता, 13 कैसे बोल रहे हो सर? तो हमारी कंपनी 4 हफ्ते का एक महीना बनाती है और अपने पास 52 वीक है। कितना है? तो हमको 13 बार बोनस मिलता है, ठीक है ना। ये आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद राइट इनकम ले सकते हो, रॉयल्टी इनकम ले सकते हो, डायमंड रॉयल्टी ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें ले सकते हो। और आपको मैं बताऊं, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चलता होगा, राइट है ना, कि सर ये बिजनेस ऐसा। मैं आपको बताऊं ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है जिसमें रीपरचेज छुपा होता है। आपको बिलीव नहीं है, जियो ने पहले सिम फ्री बांटा, फिर 2-3 महीना क्या किया, फ्री नेट यूज करने को दिया। बाद में क्या किया, इसका पे करना होगा। जितने मोबाइल में जियो की सिम है हर महीने रिचार्ज करते कि नहीं करते? उसी तरीके से दोस्तों आप एक ऐसे बिजनेस मॉडल के अंदर आ रहे हो, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके बनते जाएंगे और आगे बनते जाएंगे, ये लोग हर महीना अपने घर का सामान खरीदेंगे। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने आपको एक बिजनेस रीजनरेट करके देगा, उसको बोलते रीपरचेज। समझ में आया? तो इससे आपका बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैंने इस फॉर्म को साइन किया था, वो था नॉमिनेशन पैसे। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है बिजनेस का। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं इस बिजनेस को करने के पहले बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैंने बीएससी किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद में मैंने एक जॉब पाई, और जॉब में मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ सर, वो कंपनी में मुझे पैसा कब तक मिलता? जब तक मैं उस कंपनी में काम करता। मैं और मेरा जॉब दोनों की गारंटी है क्या? और दोनों रहती तो ही मेरा मिलता। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी हादसे में सपोज मेरा एक हाथ कट गया तो मैं कीबोर्ड चला सकता हूं? और अगर मैं कीबोर्ड नहीं चला पाऊंगा तो क्या वो कंपनी मुझे पे करेगी? इसलिए दोस्तों आज हम जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जितने लोग भी बिजनेस चला रहे हैं, हम एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमको दुकान रोज खोलनी है, हमको काम पे रोज जाना है। लेकिन आप देखते होंगे सर, आपने बहुत सारी फैमिली को देखा होगा जिनकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, लेकिन अचानक उसके घर में जो कमाने वाला इंसान था ना, उसके साथ ही कोई घटना घट गई और आज वो दुनिया में नहीं है। आप मुझे बताओ, पैसा आएगा? मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। विले पार्ले में मैं जब इंस्टीट्यूट के अंदर था तो मैं एक प्राइवेट ट्यूशंस भी लेता था। मैंने एक डॉक्टर के बच्चे का ट्यूशन लेता था आईटी के अंदर, मतलब मेरे क्लासेस में आता था, मैं उसको पढ़ाता था, ठीक है ना। उसके डैडी एमएस थे, सर्जन थे,
वो एक ऑपरेशन का लगभग 1 लाख रुपए लेते थे, लेकिन एक हादसे के अंदर उसकी डैडी इस दुनिया में नहीं रही। क्या उस डैडी की डिग्री उसकी मम्मी को या किसी को ट्रांसफर होगा? नहीं। 1 लाख रुपया जो उनके घर में आ रहा था वो क्या हो गया? इस बिजनेस के अंदर में पावरफुल चीज एक चीज देखी कि आप जो भी काम मैं कर रहा हूं, जो भी काम एक भी डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूटर मेहनत करके टीम को बिल्ड कर रहा है, ऐसा करते करते क्योंकि जिस दिन आप फॉर्म साइन करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उस दिन आपको नॉमिनी का नाम देना मस्ट होता है, नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है कि ठीक है, आपके ना रहने के बाद ये बिजनेस किसके नाम पे ट्रांसफर होगा उसकी बातें आपको पहले कंपनी को बतानी पड़ती है। ऐसे मैंने अपने रजिस्ट्रेशन में अपने वाइफ का नाम दे के रखा है, ठीक है ना। अगर मुझे इस दुनिया में कुछ भी हो गया तो ये पूरा का पूरा बिजनेस मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक बेनिफिट क्या है, मैं अपने परिवार को अपनी कमी तो नहीं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन पैसे की वजह, पैसे के लिए मेरे परिवार को, मेरे वाइफ को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना एक पावरफुल कंसेप्ट है जो, और ये सारी की सारी बेनिफिट केवल एक खरीदारी पे, ठीक है ना। तो अगर आप इतना जबरदस्त बिजनेस प्लान है जिसके अंदर आप एक सामान्य खरीदारी की वजह से आप डेली का इनकम कमा सकते, आप हफ्ते का इनकम कमा सकते, आप महीने का इनकम कमा सकते, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप 2,10,000 वीकली कमा सकते हैं और आपके घर के को एक फैमिली सुरक्षा भी मिल रही है, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो क्या आप लोग ऐसी कंपनी का नाम सुनना पसंद करोगे? करोगे? अब मैं बहुत ही प्राउडली अनाउंस करता हूँ that the company name is My Lifestyle Marketing Group ये कंपनी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ये कंपनी सिक्की की मेंबरशिप है। ये जो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी चीजें चाहिए इस कंपनी का, ये सारी की सारी चीजें इस कंपनी ने मेंटेन किया है। और मैं आपको बताऊं, ये कंपनी ने 11 सालों में 1000 लोगों को करोड़पति बनाया। अगर मतलब उसका सक्सेस रिकॉर्ड देखोगे तो एक साल में लगभग 110, महीने में 8 से 10। अगर ये कंपनी हर महीने 8 से 10 करोड़ 8 से 10 लोगों को करोड़पति मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस कंपनी में आपने काम किया, तो आने वाले 3 से 5 साल में आप करोड़पति नहीं बनेंगे क्या? तो यही एक जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। बस लास्ट में एक ही चीज मैं बोलूंगा, यदि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहते हो जो आपने अभी तक नहीं मिला है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक आपने नहीं किया। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, जी जान लगा के मेहनत करो, और जितने भी हमारे फर्स्ट टाइम आए हो, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इसको समझ के देखिए, बिजनेस की शुरुआत करो। 100% आपकी जिंदगी में ये प्लान आपकी जिंदगी में 100% बहुत बड़ी खुशियां लेके आएगा। इसी के साथ मैं ऊपर वालों को दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो सद्बुद्धि मुझे दी, वही सद्बुद्धि आपको दे और आपकी जिंदगी में तरक्की है। बस 5 मिनट में और लूंगा कि मैं अपनी जिंदगी में मैं क्या था और इस बिजनेस ने मुझे क्या बनाया। तो मैं अंधेरी में एक चौल में रहने वाला लड़का था। वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मैं इंजीनियर बना तो मैंने 25,000 रुपए की नौकरी पाया। मैंने 2 साल नौकरी की है, मुझे बिजनेस प्लान मिला। मैंने इस बिजनेस प्लान के अंदर एक ही बात खींच करके लिया कि जो भी पैसा दे रहा है उसके बदले में मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, मेरा 1 भी रुपए का लॉस नहीं है, तो मुझे करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस चालू किया, पार्ट टाइम में बिजनेस को सीखा। बिजनेस को सीखने के बाद मुझे पता चला कि अगर मेरे जिंदगी के सारे सपने पूरे करने हैं तो ये बिजनेस के अंदर मेरे पूरे हो सकते हैं। और मुझे सीखने के बाद में मैंने जॉब को रिजाइन किया और आज मैं 11 सालों से लाइफ टाइम, फुल टाइम में लाइफ टाइम इस बिजनेस को एज ए कैरियर लेके काम कर रहा हूँ। और इसकी वजह से
मेरी जिंदगी में मैंने कभी फ्लाइट पे नहीं बैठा था, सैकड़ों डोमेस्टिक टूर हो चुके हैं, मैं कभी फॉरेन नहीं गया था, आज 4 फॉरेन ट्रिप हो चुके हैं, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इस तरीके से। मैंने कभी भी एक हफ्ते में 2,10,000 जॉब में नहीं कमाया था, इस कंपनी से एक हफ्ते में 2,10,000 कमाया मैंने इस बिजनेस के माध्यम से। आपको मैं बताऊं, कोविड में 30 लाख से ज्यादा का इनकम किया। जिस समय घर में बैठ के लोग ये सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, उस समय हमने 30 लाख का इनकम किया है। और 2020 में दिसंबर में मैंने अपने सपनों का घर रुनवाल गार्डन में 2 BHK बुक किया है, जो आने वाले नेक्स्ट मंथ में। मैंने इसी बिजनेस के माध्यम से 2 गाड़ियां ली, इसी बिजनेस के माध्यम से गांव में घर बनाया, इसी बिजनेस के माध्यम से बच्चों का अच्छा एजुकेशन करा रहा हूं। मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है बिजनेस। अगर मेरी बदल सकती है, इसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे जो बताएंगे उनकी बदल सकती है, तो क्या आपकी नहीं बदलेगी?